एवरीवन, करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो करवा चौथ का दिन है और यहाँ पर मैं आपको जितना भी छोटा छोटा जो मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा पूजा का विधि जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैंने लगाया मेहंदी, और वो भी मेरे हस्बैंड के पहले अक्षर, नाम के पहले अक्षर वाले लेटर से ही एक डिज़ाइन बनवाकर मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवा लिया। और जो दीदी लगा रही थी मेहंदी, वो बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना दी। बस मैंने उनको इतना ही कहा था कि बस उनका ये लेटर आप मेहंदी में ला दीजिएगा, और बस उन्होंने बहुत सुंदर सा लगा दिया। लेकिन उसी बीच मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वो भी जिद करने लगी कि उसे भी मेहंदी लगाना है। तो बस दीदी ने उसको भी लगा दिया इतना सुंदर सा। लेकिन वो तुरंत जाके पानी से हाथ धो के आके देखी, फिर वो अपना मोबाइल देखने लगी। और इसके बाद फिर से उसको मैं मोबाइल दी और मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली। और उसके बाद मैं फटाफट जैसे ही मेहंदी सूख गया तो मैं गई किचन में और प्रसाद बना ली। और इसके बाद देखिए मेरा मेहंदी भी कलर हो चुका है, पर इतना गाढ़ा नहीं हुआ क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैं उसको छुटाई थी। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने करवा चौथ वाले लुक में। करवा चौथ का ड्रेस में पहन चुकी हूँ, बट इतना मैं मेकअप और श्रृंगार नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अगले दिन ही सुबह सुबह निकलना है, हमें जाना है अपने गांव। और इसीलिए बस इसके बाद मैं यहाँ पे पूजा की अब शुरुआत करने लगी। और जब मैं पूजा करने आई तो मेरी बेटी तब तक सो गई थी, और इसलिए मैं कर भी पा रही हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि ना मैं थी अकेली आज, और मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी थे अपने ऑफिस में काम में, क्योंकि हमें कल निकलना है। तो वे अपने ऑफिस वर्क कंप्लीट कर रहे थे और हैंड ओवर करने में बिजी थे, और मैं यहाँ पर पड़ गई थी अकेले। इसलिए मैं जब मेरी बेटी सो गई शाम को, तब मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रही थी, और इसलिए मेरा बहुत लेट भी हो गया। और जब तक मेरा पूजा संपन्न हुआ ना, उसके बाद मैं सोची कि जब मैं चांद का पूजा करूँगी, तब तक इतनी ज़ोर से बारिश आ गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कलश बिठाया, करवा को भी मैंने करवा माता की तरफ मुँह करके रख दिया। उसके बाद पुष्प अक्षत यहाँ पे चढ़ाई हूँ, श्रृंगार का सामान चढ़ाई हूँ, फल प्रसादी जो भी मुझसे बन पाया मैं चढ़ाई हूँ। और उपवास का दिन होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद में यहाँ पे धूप और दीप से माता करवा को मैं पूजा कर रही हूँ। और इसके बाद ना करवा पूजा के बाद यहाँ पे कथा पढ़ा जाता है, तो मैं यहाँ पे कथा भी पढ़ी हूँ, जो आप लोग अभी सुनेंगे जब मैं पढ़ूँगी। तो आप कौन सा कथा पढ़ते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का दिन, और बहुत ही भगवान का आशीर्वाद था कि मैं कर पाई, अच्छे से ही हो गया। तो चलिए कथा सुनते हैं। करवा चौथ व्रत कथा, प्रथम कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा कथा होने के बाद यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे आरती लगाई, करवा माता का मैं आरती गाई, और बस इस तरीके से मैं पूजा संपन्न की। और बाद में मैं अर्घ भी देकर
फिर पतिदेव को पूजा की और उसके बाद मैंने अपना व्रत तोड़ा। लेकिन व्रत तोड़ने से पहले मैंने किया कलश विसर्जन दोस्तों। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, सी यू, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।